हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। और स्वागत है आप सबका मिस्टर मैकेनिकल 04 में। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि हम शुरू से शुरुआत करेंगे, तो आज हमारी सबसे पहले शुरुआत होने वाली है डे वन ऑफ जी कोड से। अब ज्यादातर किसी भी लोगों को पता होता है कि जी कोड सबसे अहम है सीएनसी प्रोग्रामिंग। और जैसे कोई भी नया भाई सेक्टर वगैरह आता है या ऑपरेटर वगैरह पता नहीं होता है तो जी कोड क्या है, उसका यूज कैसे होते हैं करते हैं, आज वो मैं उसके बारे में बताऊंगा और एक बिल्कुल आसान भाषा में। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक ड्राइंग बनाई है। इसमें मैं आपको उसका फाइनल प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा जी कोड के जरिए से कि मैं कैसे बनाऊंगा। इसमें डायमेंशन है, रेडियस है, मेरा एक प्रॉपर है। और जब नेक्स्ट वीडियो जब मैं लेकर के आऊंगा तो इसका स्टोन रिमूवल का प्रोग्राम बनाऊंगा, वो भी जी कोड के जरिए से बनाऊंगा। कैसे मैं एक ही जी कोड से मैं इसका स्टॉक रिमूवल कर दूंगा। मैं अभी इसको जो बनाऊंगा एक फानुक जो कंट्रोल होता है, फानुक OITF, मैं उससे जी कोड के बारे में आपको बताऊंगा। तो जी कोड का था दोस्तों, सबसे पहले तो जी कोड अपनी बेसिक से जी कोड जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं प्रोग्रामिंग में, वो सबसे ज्यादा होता है कौन सा है, जी0, जी01, जी02। ये अपना हो गया रैपिड ट्रैवल के लिए यूज होता है जी00। जैसे अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो मशीन अपनी मर्जी से चलेगी। अगर मेरा टूल यहाँ पे खड़ा है और मेरे को यहाँ पे लेकर के आना है, जो अगर जी0 लगा हुआ तो मशीन यहाँ पे यहाँ तक के बिल्कुल अपनी मर्जी से आएगी, आपकी मर्जी से नहीं चलेगी। और जी01 क्या होता है दोस्तों, जी01 होता है फीड रेट होता है, लीनियर इंटरपोलेशन जिसको हम बोलते हैं। सीधी भाषा में बोलो तो मशीन आपकी मर्जी से चलेगी। अगर आपने बोला इसको कि भैया 70 की स्पीड में चलो तो मशीन तुम्हारी 70 की स्पीड में चलेगी। आप बोलो कि 100 की स्पीड में चल तो मशीन 100 की स्पीड में चलेगी। ये काम होता है जी01 का। फिर दोस्तों जी02 का काम होता है रेडियस, जी02 और जी03। जी02 होता है दोस्तों क्लॉकवाइज रेडियस, लीनियर इंटरपोलेशन, सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज। ये होता है आपका क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, यानी ये आपकी घड़ी हो गई, ये आपका टाइम से चलेगा, इस चलेगा बस। ये आपका ऐसा घड़ी की दिशा में रेडियस लगाएगा जी02 में, और जी03 में ये लगाएगा आपका काउंटर क्लॉकवाइज CCW, यानी घड़ी की उल्टी दिशा में। अगर आपको मान लिया आपका कंपोनेंट है, ये यहाँ टूल को अगर आपको रेडियस ऐसे मारना है तो आपका जी03 में लगेगा, और आपका रेडियस ऐसे चलते अगर ऐसे मारेगा तो ये जी02 में लगेगा। लेकिन घड़ी की दिशा समझ गए दोस्तों। अभी मैं आपको आगे और बताता हूँ इसका मैं प्रोग्राम कैसे बनाऊंगा। जैसे कि इसमें मेरा डायमीटर दे रखा है 15 mm का, जिसकी लेंथ मेरी 5 mm है, 2 का इसमें रेडियस है, फिर 10 mm है। अपन शुरुआत कैसे करेंगे, कानून में अगर उससे यहाँ पे वो जो कि होता है ऑपरेशन का एक नंबर दे देंगे अपन। ये कोई भी आप नंबर दे दोगे, ऑपरेशन के बाद में 1 2 3 4 जो भी आपका नंबर आपको देना है ड्राइंग में जो होता है उसके अकॉर्डिंग। फिर अपन क्या करेंगे, होम पोजीशन दे देंगे जी28। जी28 क्या था दोस्तों, ये होम पोजीशन होता है। मशीन अपने डायरेक्ट टूल को अपने घर भेज देती है, अपने कंप्यूटर से दूर भेज देती है। यहाँ पे अपन लगाते हैं U0W.0, ये अपनी होम पोजीशन है। उसके बाद में हमको अभी मैं पूरा रफिंग से नहीं बताता रहा, तो फाइनल टर्निंग करके मैं आपको बता देता हूँ। इससे क्या होगा, आपको यहाँ पे लगाना है सेफ्टी कोड अपन लगा लेंगे जी0, जी40, टूल नंबर 0101। ये क्या हो गया दोस्तों, टी का होता है आपका टूल नंबर हो गया, 01 आपका टूल नंबर हो गया जो कि आपके टेरिटरी में लगा होगा, और 01 इसका ऑफसेट नंबर होगा। इसके बाद में अपन लगा लेंगे यहाँ पे जी0। जैसे कि मैंने बताया था कि जी0 से मशीन 80 से यहाँ पे आ जाए, मैं क्या करूँगा जी0 जेड में 10.0, और एक में डाल दूंगा, मेरा 15 mm का डायमीटर है तो मैं 5 mm ऊपर रख दूंगा 20.0। ठीक है दोस्तों, ये मेरी मशीन अभी सेफ्टी पॉइंट पे खड़ी है, अभी मैंने कटिंग शुरुआत नहीं की। फिर मैं यहाँ पे लगा दूंगा G96। दोस्तों G96 क्या होता है, G96 होता है आपका कटिंग स्पीड, यानी कि मशीन आपकी कितनी स्पीड में चलना शुरू करेगी। जैसे मैंने यहाँ डाल दिया 150, 150 डाल दिया M03।
150 मैंने कटिंग स्पीड डाल दी अपनी। N03 से मैंने अपना स्पिंडल को घुमा दिया। N03 में दोस्तों स्पिंडल हमारा क्लॉक वाइज घूमता है। ये डाल दिया, फिर मैं यहाँ पे लगा दूंगा G50। अब दोस्तों G50 क्या है, मैक्सिमम आरपीएम है। किसी किसी मशीन में क्या होता है G97 G92 लगता है, कानून में किसी में G50 लगता है। आपकी मशीन में जो मशीन आपका पड़ती है वो आप वो लगा सकते हो। मैं यहाँ डाल दूंगा दोस्तों 15। 150 के आरपीएम से मेरी मशीन नीचे नहीं आएगी और 1500 से ऊपर नहीं जाएगी। ये मैंने इसका स्टार्ट पॉइंट दे दिया और लास्ट दे दिया, इससे अंदर नहीं आएगा। इसका मतलब क्या था दोस्तों, जैसे आपका बड़ा डायमीटर है 150 से शुरू करेगा, जैसे जैसे आपका टूल कटिंग करते 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 नीचे आएगा, वैसे वैसे आपका आरपीएम बढ़ता जाएगा। 150 से शुरू होगा, 1500 की लिमिट तक के चला जाएगा। जैसे ही आपका जैसे 0 पे आएगा, मैं यहाँ पे डाल दूंगा। उसके बाद में यहाँ पे लगा देता हूँ G01। अब मशीन आपके मुताबिक चलेगी, आप मशीन अपने मुताबिक नहीं चलेगी। G01 लगा दिया, मैं इसको कर दूंगा ये 0.1 0.8। ये मेरी मशीन अब बिल्कुल पास में आ चुकी, कटिंग के लिए मेरा टूल तैयार हो गया है। M08 से मैंने कूलेंट ऑन कर दिया है, मतलब बिना पानी के तो मशीन चल नहीं पाएगी, टूल जल जाएगा। ये हो गया। सॉरी यहाँ फिर डाल, ये फीड डालनी पड़ेगी। फीड रेट क्या होता है दोस्तों, ये आपके हिसाब से मशीन चलेगी। अगर आपने यहाँ पे डाल दिया 100 तो 100 की स्पीड में चलेगी। आपने डाला 0.25 मतलब 250 की स्पीड में आपकी मशीन चलेगी। ये 5 mm में आपका फीड लेता है CNC, फिर CNC फार्म कंट्रोल। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक से समझ में आ गया। अब मैं बता रहा हूँ आगे। इतना आप इसकी छोटे लीजिए, मैं इससे मिटा दूंगा क्योंकि जगह यहाँ पे कम है। मैं आगे इधर से शुरू करता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब मेरा काम आ गया था यहाँ तक हुआ था। फिर मैं यहाँ से ले लूंगा D01 x माइनस 1.0 0.2 की फीट में मेरा टेस्ट फिनिश कर दिया है। अब तो मैं इसको वापस गेट में 2 mm दूर कर दूंगा, क्योंकि मुझे कंपनसेशन लगाना है। अगर आपका कोई भी क्रिटिकल डायमीटर है, आपको कंपनसेशन लगाना बहुत जरूरी है। कंपनसेशन नहीं लगाओगे तो आपकी मशीन नहीं चल पाएगी। फिर यहाँ पे दोस्तों रेटेज डला हुआ है। ये रेटेज भी कैसे यूज करता है, काम करता है, कैसे कोडेड निकालना सीखना है तो आप कमेंट में बताना, मैं इसके कोडेड निकालना भी सिखा दूंगा। ये रेटेज का कोडेड हम कैसे निकालते हैं। ये मेरा दूर हो गया दोस्तों। फिर यहाँ मैं लगा दूंगा G01 G42 ये 0.0 x माइनस 1.0। ठीक है दोस्तों, ये मैंने कंपनसेशन लगा दिया है। अब आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे 15 mm का मेरा डायमीटर है। मुझको इसमें 1 mm का चेम्बर लगाना 45 डिग्री का। तो मैं क्या करूंगा, 15 में से 2 mm में माइनस कर दूंगा। G01 x 0.0 जो मैंने फीड यहाँ पे डाल रखी है वही फीड मेरी चलेगी। फिर इसके नीचे में वापस से मुझे एक को डायमीटर डालना है x 15.0 सिंगल 18.0। इससे क्या होगा, दो मेरा 0.1 जो मैंने फिलिप ये छोड़ा था नीचे आएगा। अब 13 mm टूल मेरा यहाँ पे आकर के 15 mm के वो 1 mm का टिम्पर 45 डिग्री के एंगल पे लग जाएगा, जिसमें हमारा 135 का एंगल बनता है। एंगल कैसा लगाना तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि एंगल कैसे निकालना है, आप वहां से देख करके सीख सकते हो। ये लगा दिया दोस्तों। उसके बाद में मेरे को यहाँ पे हार्ड टूल का रेडियस मांगा। यहाँ पे लेंथ वगैरह को दे रखी है, सिर्फ लेंथ का दे रखी है मेरी 5 mm की लेंथ है। टूल का रेडियस लगाना है मुझे। मैं इसे क्या करूंगा, वापस यहाँ पे जेड में 3.0 और फिर दोस्तों मैं यहाँ लगाऊंगा ये टूल G02। ठीक है दोस्तों, G02 क्लॉकवाइज रेडियस फिर, क्योंकि मेरा रेडियस यहाँ से हम देख सकते हैं ये ऐसा है, यहाँ से ऐसा होता है, घड़ी की दिशा में मेरा रेडियस यहाँ से होता है। G02 लगा दूंगा मैं दोस्तों। अब कोई भी रेडियस की वैल्यू अगर 2 mm तक मेरे को डबल करना पड़ेगा, तो यहाँ मैं क्या डाल दूंगा दोस्तों। सीमेंस में जैसे हम लोगों को इंक्रीमेंटल वैल्यू के लिए
तो कोड अपने को अलग अलग यूज करना पड़ता है, फानुक में हमको ऐसा यूज नहीं करना पड़ता है। उसमें क्या होता है, अपने को सीमेंस कंट्रोल अगर है तो उसमें G91 और G90 यूज करना पड़ता है इंक्रीमेंटल वैल्यू के लिए। लेकिन फानुक में हमारा U और W से काम चल जाता है, जिसके लिए हमको कोई भी अलग से कोड लगाना नहीं पड़ता है। हमारे फानुक में मशीन इंक्रीमेंटल वैल्यू को U और W से पढ़ ले। तो मैंने यहाँ पे U कर दिया 4.0 और रेडियस मेरा कितना का 2 का है, तो W माइनस 2.0 R 2.0। इससे क्या होगा दोस्तों, 5 mm की मेरी लेंथ है, 3 mm मैंने पहले काट दिया, बचा है 2 mm। 2 mm मेरा यहाँ से काट देगा और 4 mm का मेरा रेडियस उठा देगा। तो अपना 15 mm लगा डायरेक्टर है हमारा 20 mm का, 15 और 4 हमारा 19 mm हो गया। और फाइन हेल्प का अपन यहाँ पे चेक कर लगाते हैं, आगे निकल जाएगा। ये होगा दोस्तों, फिर यहाँ पे G01 X अपना D3 में 8.0 ये हमारा 0.5 का यहाँ पे चेम्पर लगा लिया। अभी के आगे के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर अगर आप लिख रहे हो तो लिख लो, मैं इसको मिटाऊंगा और आगे दिखाऊंगा। और जानकारी चाहिए जैसे किसी भी बारे में, आप कमेंट डाल सकते हो मेरे साथ कमेंट में, या मेरे चैट में बात कर सकते हो, एनीथिंग। मेरा इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे एक ही अकाउंट है दोस्तों, मिस्टर मिस्टर मैकेनिकल, जो कि मैंने यूट्यूब पे भी बना के रखा है चैनल, इंस्टाग्राम पे बना के रखा है, फेसबुक पे बना रखा है। आप कहीं पे भी वीडियो देख सकते हो, आपको इंस्टाग्राम पे भी मिलेगी, फेसबुक पे भी मिलेगी और यूट्यूब पे भी मिलेगी। और मैं आशा करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट कर देना। और जो भाई मेरे जो भी नए नए सीखना चाहते हैं, उन लोगों का वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो दोस्तों मैं इसी का प्रोग्राम बनाऊंगा, जो पूरा मेरा फिक्स बनेगा स्टोव रिमूवल का। अभी तो मैंने सिर्फ अपना फाइनल प्रोग्राम बना दिया, लेकिन ये अपने पास में बाहर ही आइटर है। अब ये अपना कटेगा कैसे, ये दोस्तों ये कितनी ऐसे बनेगी, दूसरी ऐसे बनेगी, तीसरी ऐसे। तो इस टाइप की जो ये एक्स्ट्रा मटेरियल होगा पूरा, तो एक्स्ट्रा मटेरियल अपन सिर्फ एक लाइन के प्रोग्राम से इसको क्लियर करेंगे, हटा देंगे। वो कैसे हटाएंगे वो आपको बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।